मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ कहीं क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं और इस क्वालिटी टाइम बिताने के बीच में कुछ अपराधी आपसे, आपके परिजनों से बदतमीजी करने लगते हैं। आप पुलिस को कॉल करेंगे। पहला काम आप यही करेंगे कि आप 112 पर डायल करेंगे या 100 पर डायल करेंगे, यही करेंगे ना। अब बताता हूं मैं कि जमशेदपुर में भी यही हुआ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में डीडी बार है। शनिवार की शाम थी, तो शनिवार की शाम को जैसे आजकल की युवा पीढ़ी बार कल्चर चलता है, भाई बार चल रहा है, लाइसेंस दिया है सरकार ने तो बार चल रहा है, वहां पर शराब की व्यवस्था होती है, आप बढ़िया खाना खा सकते हैं, यही तो होता है बार में। तो सब कुछ था। तो यहाँ हिमांशु और उनके दोस्त, करनी सेना के सरायकेला जिला के अध्यक्ष हैं हिमांशु और उनके दोस्त यहाँ पर इसी बार में बैठे हुए थे, डीडी बार। और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां थी, जिन लड़कियों से कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे, उनके कपड़ों पर फप्तियां कस रहे थे। यहीं पर थोड़ी बहस होती है। ये कुछ वीडियो है बार के अंदर का, आप देख सकते हैं। बार के अंदर भी बहुत गहमा गहमी हुई, लेकिन बार के अंदर चूंकि बाउंसर्स रहते हैं तो स्थितियां संभाल ली गई। उसके बाद हिमांशु और उनके मित्र, मामला सब खत्म हो गया अंदर में, अंदर की बात अंदर ही रह गई। हिमांशु और उनके मित्र नीचे बिष्टुपुर में बार के नीचे पहुंचे। वो अपनी गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे, तब तक कम से कम 10 से 15 लोग हाथ में मीट काटने वाला जो चापड़ होता है वो चापड़ लेकर के आए। ठीक, जब वो चापड़ लेकर के आए तो हिमांशु ने देखा कि यहाँ तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हिमांशु पुलिस की एक पीसीआर वैन वहीं पर खड़ी थी, उस पीसीआर वैन में बैठ गए। ये चापड़बाज ऐसे थे, इन्होंने हिमांशु को पीसीआर वैन से खींच के निकाला और उसके बाद उनके ऊपर चापड़ से हमला कर दिया। हिमांशु की मौत हो गई। हिमांशु के जो मित्र साथ में थे, उनका एक फेफड़ा निकालना पड़ा है, चापड़ से कुछ इस कदर मारा गया, लंग्स, जो लंग्स है उसको निकालना पड़ा है, वो चेंज करना पड़ेगा। इस मामले में पुलिस ने क्या किया, पहले सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखेगा कि पुलिस यहां पर तमाशबीन बनी रही। पुलिस की रिवॉल्वर यहां पर सिर्फ देखने के लिए थी। पुलिस अपनी गोली जो है वो सूर्य हंसदा जैसे लोगों पर चलाती है, भरत तिवारी जैसे लोगों पर चलाती है। इस मामले में पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया। खैर, बाद में खूब बवाल हुआ हिमांशु की मौत के बाद। हिमांशु की मौत के बाद पूरे बिष्टुपुर को जाम कर दिया गया, थाने में भी खूब बवाल हुआ। लेकिन मैं आपको एक अपडेट बताता हूं, इसमें ये जो 2 पुलिसकर्मी जो दिख रहे हैं ना आपको, वो तो दोषी हैं, तो हैं, उनको तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन निलंबन सॉल्यूशन नहीं है, ये तो दोषी हैं। 15 मिनट तक पुलिस वायरलेस करती रही। ये जो पीसीआर वैन है, इसमें एक आदमी वायरलेस करता रहा, लेकिन पुलिस की वैन नहीं पहुंची 15 मिनट तक। 15 मिनट, आप समझ रहे हैं, जबकि साक्षी थाना यहीं पास में है, बिष्टुपुर थाना यहीं पास में है, कदमा थाना यहीं पास में है, सब कुछ यहीं पास में, कोई बहुत दूरी पर नहीं। बिष्टुपुर जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाकों में से। अब आप इसमें असली कहानी अब आगे सुनिए, फिर मैं आगे तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। अब समझिए, यह कहानी जब सब कुछ हो गया तो इस कहानी को बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया जाए। कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आता है और फोन करके कहा जाता है कि जो बार संचालक है उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। भाई, बार संचालक को बार चलाने का लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने भी। अगर उनके पास कोई लाइसेंस नहीं हो, वो कहीं फेल कर रहा हो, तब तो आप उसके ऊपर एफआईआर करते हैं। जबकि एफआईआर किसके ऊपर होनी चाहिए थी? एफआईआर इन पुलिसकर्मियों के ऊपर होनी चाहिए। एफआईआर जो है वो इन पुलिसकर्मियों के ऊपर होनी चाहिए। एनकाउंटर किसका होना चाहिए? ये जो चापड़ चला रहे हैं इनका होना चाहिए। देखिए पुलिस कितनी कमजोर है। अब तक इस मामले में मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मात्र 2 लोगों की, ओनली 2। बाकी लोगों को एक कांग्रेस नेता के दबाव में बचाने की कोशिश हो रही है, और कोशिश हो रही है चूंकि बीजेपी नेता का बार है तो इस बीजेपी नेता को इसमें लपेट दिया जाए, ये इसमें कोशिश हो रही है। मतलब इतना कुछ होने के बाद, इतना छीछा लेदर होने के बाद भी अभी कोशिश हो रही है कि जो बीजेपी नेता है जिसका ये बार है उसको लपेट दिया जाए। ठीक है, और जिन्होंने चापड़ मारा, जिन्होंने चापड़बाजी की, सीसीटीवी फुटेज में सब है। इनमें से मात्र 2 लोगों की पुलिस शिनाख्त कर पाई है, बाकी लोगों की शिनाख्त नहीं कर पाई। अब परिजन आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए। देर रात हिमांशु की मौत के बाद परिजनों ने थाने में भी हंगामा किया, पुलिस की के एक वाहन में भी तोड़ फोड़ की। और जाहिर सी बात है, लोगों का जब आक्रोश बढ़ेगा आप तो उनके ऊपर जो है वो केस कर देंगे कि भाई
राज कार्य में बाधा डाला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि लोग क्या करें आखिर, अब लोग किस पर विश्वास करेंगे? होना तो ये चाहिए कि जमशेदपुर में ये पूरी पीसीआर वैन में जितने लोग थे इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, बिष्टुपुर थाना प्रभारी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, सीसीआर में जितने लोग हैं, सीसीआर डीएसपी जितने हैं, सीसीआर डीएसपी कहते हैं कि नहीं, जो वीडियो बनाएगा उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि सीसीआर डीएसपी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, सब जितने अधिकारी हैं सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। भाई 2 पुड़िया अगर आप गांजा पकड़ते हैं तो 8 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इनको गुप्त सूचना मिली तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इनको गुप्त सूचना मिलने पर पीठ थपथपाई जाती, सबके ऊपर एफआईआर कीजिए। तो भाई हिमांशु की मौत का गुनाहगार जितने हैं और एनकाउंटर कीजिए, ये जितने चापड़बाज हैं इनका एनकाउंटर कीजिए। एनकाउंटर यही तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एनकाउंटर हमेशा सूर्य हंसदा का होता है, एनकाउंटर हमेशा भरत तिवारी का होता है। एफआईआर हमेशा पत्रकारों पर होती है कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ खबर दिखाई, उन्होंने इसके खिलाफ। हाँ, अब इतना कुछ आपने तस्वीरें देखी, कुछ और तस्वीरें हैं वो दिखाता हूँ, देखिए कैसे बहस हुई बिष्टुपुर थाना के अंदर। हुआ कि नहीं, तीनों अपराधी का बहुत हो रही है एकदम। हम लोग खुद इस चीज के लिए, हम लोग इस परिस्थिति के लिए खुद यह है कि ऐसी घटना हुई है शहर में, कैसे हम लोगों को इसमें एक पुलिस के तरफ से कड़ी कार्रवाई का मैसेज देना है। जनता में विश्वास, हम लोगों पर यकीन कीजिए, कार्रवाई करने दीजिए, और हम लोग किसी भी स्थिति में वैसा जो खुलेआम जो आके चुनौती दे के गया है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी भी वो घूम रहा है, हम कह रहे हैं कि वो घूम रहा है या कहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी पता। उसके लिए हम लोगों की जवाबदेही है और वो हम लोग उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग का कुछ केस नहीं होता, अरे बच्चा के क्यों मारा है उसको? आप लोग सामने किस नाम का पुलिस, किस नाम का प्रशासन, बताइए कहाँ है? बताइए ना महाराज, क्यों नहीं बताते आप लोग? क्या चाह रहे हैं आप लोग? कहाँ है करगा, किधर है? कोई 24 घंटा से ज्यादा आपको रखने का अधिकार नहीं है, जेल उसको भेज दिए। बाकी जो बचे हुए हैं, फिर आ जाएगा, जेल भेज दिए तो मेरा बच्चा तो आएगा नहीं। फांसी लिखा है आप? नहीं, हम नहीं लिखते हैं, फांसी कोर्ट लिखता है। तो लिखता है ना, हम लोग लिखवाने का प्रयास करेंगे, आप लिखवा के एकदम गारंटी के साथ दीजिएगा ना। गवाही यदि के साथ फांसी के होना चाहिए, आप गवाही दीजिएगा फांसी होगी। पुलिस गवाही का साथ है, पुलिस के हाथ से खींच के मारो, पुलिस भी गवाही देगा। ऐसा अपराधी बाहर घूम रहा है, इनकाउंटर होना चाहिए, कल को वो किसी को भी कर सकता है। ये बताइए सभी कि जो इनकाउंटर की प्रशासन क्यों जो था डिप्टी में उसको रख दिया ना, उसको रखे है ना डिप्टी में, उसको रखे क्या नहीं आवाज दे रहे हैं? उसको हाथ से छीन के मेरे बच्चा को काटा किया है। नहीं, हम नहीं मिलेंगे। हम क्यों मिलेंगे? उसको हमको दिखाइए पहले कहाँ है। अभी हमको इधर बताइए, नहीं यहाँ पे घर में घुस के बैठेंगे, हमको यहाँ बताइए। अपना हाथ से जैसे मेरा लड़का को काट दिया, उसको हम काट के छोड़ देंगे। चलो निकालो, कहाँ है माधव चौथ भोसड़ी वाला? एकदम चलो, शाम निकलो। क्या करा है? कहाँ है? आगे बढ़ाओ। भैया हम यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रहे, उसका तो मनोबल और बढ़ गया सर। हम यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रहे, हम बस पूछ रहे हैं हमको केस, हम नहीं लेकर जा सकते पापा को कि पापा 4 साल तक चलिए, हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हमको ये पूछना है कि ये केस कल की कल खत्म होगा, अगर वो कल पकड़ा है तो कल उसको एनकाउंटर करेंगे, जो चाकू मारा उसको एनकाउंटर करेंगे, जिसके हाथ में चाकू था जो निर्दयी की जैसे मारा। सर का बोलना है ना, सर का ठीक है, जो भी पकड़ा है हमको मतलब, जिसके हाथ में चाकू था जो इनको मारा, क्या उसका एनकाउंटर। हमारा जो रोल है ना, एज ए पुलिस पर्सनल रोल है इसमें। अब आप बताइए क्या क्या कर सकते हैं?
जितना जो भी चीजें सर हो क्या सकती है, करते हैं जो रोज एक चीजें सेकेंड होंगी, हम तो आज एक हम तो सेकेंड ऐसा सर नहीं है ना कि जमशेदपुर में एक सेकंड क्या मिला जमशेदपुर में रोज एक चाकूबाजी हो रहा है, रोज एक चाकूबाजी हो रहा है, क्या हो रहा है, केस हो रहा है, 2 महीना में छूट के आ रहा है, बता रहे हैं हम मर्डर कर रहे हैं। आप ये मत बताइए कि आप क्या करेंगे, आप पकड़ते हैं, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप बताते हैं हमने इसे ऐसे ऐसे करके पकड़ लिया, आपका चैप्टर क्लोज है। फैमिली जो बीत रहा उसका क्या होगा? हाँ, आपको कुछ नहीं है, आप 4 दिन के लिए ढूंढेंगे, आप उसको कॉन्फ्रेंस में खड़े करेंगे और आप बोलेंगे कि हमने ढूंढ दिया, हमारा काम खत्म हो गया, फिर हम चप्पल घीसे कोर्ट का। हाँ, क्या करेंगे कोर्ट जाकर? सर चला गया इंसान, हाँ? जैसे किया उसको भी तो जाना एक ही था घर का, कोई नहीं आगे नहीं तो आप एक बार ऊंचा आवाज में बोलिए ना जो इनकाउंटर होगा होगा होगा, बोलिए। हमको बस पता चाहिए, हम ये नहीं बोलेंगे। एक सेकेंड, हम नहीं, हम ये नहीं आवाज चाहिए नहीं रह जाए इनकाउंटर। जिसके हाथ में चाकू था, मेरे को मेरे पति के लिए इंसाफ ऐसे ही चाहिए, जिनके हाथ में चाकू था उसका एनकाउंटर होगा या नहीं। बाकियों को सजा दिलाने के लिए हम जाएंगे, पर जिसके हाथ में चाकू था क्या वो दोबारा ये रोड खुले में देखेगा? ये हम नहीं चाहेंगे। मेरे को चाहिए उसका एनकाउंटर। ये चीज आपको अभी एश्योर करना पड़ेगा कि हाँ हम करेंगे। ऐसे पुलिस पर्सनल हमारा भी सर हो रहा है यूपी में, सुबह मारा, रात को एनकाउंटर हो रहा है, आपको भी पता है, आप ही जान रहे हैं, ये सर्कल हो रहा है। इस चीज को इतना मत सोचिए, अगर एक का गया है ना तो वो गलती किया है, वो मार कर गलती किया, उसको आप ये नहीं बना सकते कि वो बेचारा है। तो आप कैसे सोच रहे इतना बोलने पे कि हाँ उसका एनकाउंटर होगा? उसकी माँ, उसका फैमिली मोटा मोटा आदमी को चापर लगा, वो आदमी रोड पे सोया हुआ है, पुलिस का वैन का गेट खोला हुआ है, पुलिस वहाँ पे वीडियो का देख रहा है बंदा, लेकिन पुलिस ये नहीं देखा कि आदमी किस स्थिति में उसको पहले कीमत पहुंचा है। तो सबसे पहले पुलिस निलंबित ना हो, पुलिस को अपराधी का सजा मिले, और जो आदमी चापर मारा है उसको फांसी का सजा होना चाहिए, क्योंकि बेटा जो मर गया वापस नहीं आएगा। एक बाप और एक माँ दुख का कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में, मानिए मत मानिए। पुलिस खड़ा था, पुलिस कुछ नहीं किया, खाली थाना प्रभारी का भाषण पे आ रहा है, उसके बाद चापर चला उस पे। थाना प्रभारी जो चारों गिरफ्तारी नहीं हो पा रहा है, झांकड़ थाना प्रभारी सब लोग चुप रहिए, थोड़ा देर उनको बोलने ये 4 बजे को भेजिए। जो बीते रात में 2 दिन पूरे और डबल टाउन के बाहर में जिस तरह से 2 युवकों की निर्मम कह सकते हैं कि चापा से अलग अलग घातदार हथियार से हमला हुआ है, और उस हमले की वजह से आज मेरा हमारे बीच का एक छोटा युवक हिमांशु सिंह आज टीम अस्पताल में सीसीयू में दम तोड़ दिया, आज उसकी मौत हो गई। और ये मौत का कारण जमशेदपुर पुलिस की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। आज प्रशासन लापरवाह नहीं होता, अगर वैसे जगहों में अगर थोड़ा भी सक्रिय हो गया रहता तो आज उस लड़का का मौत भी नहीं होता और चापरबाजी जैसी घटनाओं को भी रोकी जाती। लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन रहा, पीसीआर वैन के अंदर से खींच कर मारा जा रहा। कि आम आदमी या आम पब्लिक पीसीआर वैन में भी सुरक्षित अगर नहीं है तो प्रशासन का क्या काम है, प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर यही मांग को लेकर आज हिमांशु सिंह की माता जी आई है, उनकी वाइफ है, उनके पिताजी हैं, सभी लोग टीम में से पैदल चल के आए और हम लोग परिवार को संबल देने के लिए यहाँ पे मौजूद है, ताकि उनको समझाया जाए, उनको हिम्मत दिया जाए कि ऐसी हालत है कि आने वाले दिनों में सिर्फ देखा आपने, तमाम चीजें देख ली। अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल माई लॉर्ड से। माई लॉर्ड, आप स्वतः संज्ञान लेते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हैं, आप बात बात पर स्वतः संज्ञान लेते हैं। आपने बगल में ईचागढ़ में स्वतः संज्ञान लिया था, 2-2 को 3-3 को थाना प्रभारी सस्पेंड हुए थे। इस मामले पर स्वतः संज्ञान माई लॉर्ड नहीं लेंगे? माई लॉर्ड लीजिए ना, स्वतः संज्ञान लीजिए, प्लीज लीजिए स्वतः संज्ञान, आपका लेना बनता है। इसलिए बनता है कि हमको अब किस पर यकीन करना है, एक आम जनता होने के नाते। हम तो कॉकरोच लोग हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग तो जो थाना में वर्दी पहन के बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप जो कोट लबादा ओढ़ करके बैठते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग। तो आप लोग ही तो कम से कम, हम लोग जो कॉकरोचेस, हम लोगों को कम से कम संविधान पर विश्वास रखने का, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने का एक कारण दे दीजिए, एक कारण तो दीजिए।
सोचिए कि पुलिस फोन करती रहती, पुलिस वायरलेस करती है, 15 मिनट तक उस वायरलेस का जवाब नहीं आता। पुलिस के सामने चापड़ मार के फेफड़ा फाड़ दिया जाता है। आदमी किसके पास जाए, किससे बात करे, किससे उम्मीद रखे? आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बेईमान है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है उस पर सवाल नहीं पूछ रहा है, जमशेदपुर पर सवाल पूछ रहा है। हाँ हम बेईमान है, इसका मतलब हम अगर इस जमशेदपुर पर सवाल पूछना बेईमानी है, हाँ बेईमान है, हम लोग बिके हुए हैं। आप ईमानदारों से हम बिके हुए लोग ही अच्छे हैं। माफी दे दीजिए हमको, माफी दे दीजिए।